आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमने आपको पिछली वीडियो में आइसोमेट्रिक बनाकर दिखाया था, ये आइसोमेट्रिक बनाया था। अब हम इस आइसोमेट्रिक में इसका ऑर्थोग्राफिक बनाकर दिखाएंगे। इसका दो तरह से ऑर्थोग्राफिक निकाल सकते हैं, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। अभी हम आपको थर्ड एंगल में इसका ऑर्थोग्राफिक बनाकर दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर हम ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिखेंगे। इसके पश्चात इस पेज के हम 4 हिस्से लेंगे। एक लाइन हमने यहाँ पर ले ली और दूसरी लाइन इसके सेंटर से हमने यहाँ पर एक लाइन हमने ये ले ली। इसके पश्चात यहाँ पर हम 10 mm की दूरी इधर लेंगे और 10 mm की दूरी इधर लेंगे। ऐसे ही 10 mm की दूरी इधर लेंगे और 10 mm की दूरी इधर लेंगे और इसको आपस में, दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये लाइन खींच दी हमने। इसके पश्चात 10 mm इधर लेंगे इस लाइन से और 10 mm इधर लेंगे और 10 mm इधर और 10 mm इधर, और इसको हम यहाँ पर हल्की लाइन खींचेंगे। इधर भी हम इस बिंदु से इस बिंदु तक एक लाइन खींचेंगे। अब सबसे पहले जब भी हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इसकी दो साइड होती है, ये होती है लेफ्ट और ये होती है राइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा फ्रंट जो है राइट हैंड में है या लेफ्ट हैंड। तो हमारा जो फ्रंट है इसमें राइट हैंड है, तो हमारा फ्रंट यहाँ पर बनेगा और फ्रंट के ऊपर ये हमारा टॉप व्यू बनता है और इसके बाद हमारा ये फ्रंट की साइड में ये हमारा साइड व्यू बनेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट का आधार देखेंगे। फ्रंट का आधार कितना है हमारा 70। तो यहाँ से हम ये दूरी इस बिंदु से यहाँ पर 70 mm की दूरी लेंगे और लंब कितना है हमारा 60 mm। ये हमारा 60 mm का ये दूरी ली। इसके पश्चात यहाँ पर 70 ही हम यहाँ पर लेंगे और हम ये बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा फ्रंट का बॉक्स तैयार हो गया है। इसके पश्चात हम फ्रंट में देखेंगे, यहाँ पर ये दूरी हमारी जो है, ये दूरी जो है यहाँ पर 20 mm है, तो यहाँ से हम 20 mm लेंगे और ये दूरी जो हमारी है यहाँ पर जो दूरी है ये हमारी 30 दी हुई है, तो यहाँ पर हम ये दूरी 30 लेंगे और इसके पश्चात ये दूरी हमारी 30 mm बच जाएगी। तो ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है। इसके पश्चात हमें टॉप व्यू बनाना है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था फ्रंट का आधार और साइड का आधार हमेशा बराबर दूरी में होता है। तो फ्रंट का आधार हमारा 70 है, तो टॉप का आधार भी हमारा 70 ही होगा। तो यहाँ पर हमें लेने की जरूरत नहीं होती। और इसके पश्चात हमें साइड का आधार टॉप का लंब होता है, साइड का आधार टॉप का लंब होता है। साइड का आधार कितना है हमारा 40। तो यहाँ पर हम 40 लेंगे। ये हमने यहाँ पर 40 ले लिया और ये हमारा 70 ऑटोमेटिकली बच जाएगा। ये हमारा टॉप व्यू का बॉक्स बन गया है। इसके पश्चात हमें टॉप में दो चीज़ दिखाई देंगी, एक ये और एक ये। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर ये जो 30 पर हमारी दूरी थी, इसके सामने हमारी दूरी 30 mm आ जाएगी और ये हमारा टॉप व्यू तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे साइड व्यू। साइड व्यू में हमने बताया था फ्रंट का लंब और साइड का लंब हमेशा बराबर दूरी में होता है। फ्रंट का जो लंब हमारा वो हमारा 60 mm है, तो हम इसको 60 ही लेंगे। हमें ये 60 ले लिया और इसके पश्चात हमारी ये साइड का जो आधार होता है वो 40 है। ये होगा 10, 20, 30 और
40। ये हमारा साइड का बॉक्स बन गया है, साइड व्यू का। इसके पश्चात हमें दो हिस्से दिखाई देंगे, ये वाला ब्लैंक और ये ब्लैंक। तो इसको हम यहाँ पर 20 mm की दूरी पर ये देंगे। तो हमारा ये साइड व्यू बन गया है। इसके पश्चात हमें ये ऑब्जेक्ट लाइन के द्वारा ये लाइनें हमने पक्की करनी है। तो पक्की कैसे करेंगे, हमारी जो पेंसिल HP की है 4 HP की, उससे हम इसको डार्क करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट लाइन के द्वारा हमने इन लाइनों को पक्का कर दिया है, जिससे हमारी ड्राइंग में लुक आगे आएगा और हमारी ड्राइंग साफ सुंदर दिखाई देगी। इसके पश्चात हम ये लाइनें जो हमें लाइन खींची थी, हम इन लाइनों को, जो हमारी सेंटर की लाइन है, इसको हम नहीं मिटाएंगे और जो बाकी की लाइनें हैं इनको हम साफ कर देंगे। अब हम इसकी डायमेंशन देंगे। डायमेंशन देने का तरीका आसान है, 3 mm की दूरी छोड़कर 10 से 15 mm ऐसे ही इधर लेंगे हम, ऐसे ही यहाँ पर लेंगे और ऐसे ही इधर लेंगे और ऐसे ही हम ये डायमेंशन देंगे। अब यहाँ से हम इस लाइन से 10 mm की दूरी पर ये लाइन खींचेंगे, ऐसे ही इधर भी हम लाइन खींचेंगे और इस पर हम एरो बनाएंगे। एरो बनाने हमें आपको बताया था पिछली वीडियो में, 3:1 का ये एरो होता है, बहुत नुकीले होते हैं। इससे हमारी दूरी प्रदर्शित होती है, इससे पता लगता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतनी दूरी हमारी ये है। यहाँ पर हम 40 mm लिखेंगे। ऐसे ही ये दूरी जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक 60 mm हो गई। ये दूरी हमारी यहाँ पर 30 mm हो गई। ये हमारी 40 mm हो गई और ये भी हमारी 40 mm हो गई। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया और ये हमारा साइड व्यू हो गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने आपको बताया था सभी ड्राइंग में या आइसोमेट्रिक पर हम ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ऑल तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन गया है। अब हम इसमें थर्ड एंगल का सिंबल भी बनाकर दिखाएंगे। हम आपको ये थर्ड एंगल का सिंबल बनाएंगे। यहाँ पर एक लाइन हम सेंटर लाइन लेंगे, ये हमारी 10 से 15, फिर 3 का गैप, फिर एक बिंदु, फिर 3 का गैप, फिर 10 से 15, फिर गैप, फिर एक बिंदु 1 mm का, फिर 3 का गैप। ये इस अनुपात में चलती है। एक लाइन हम यहाँ से 30 mm पर एक यहाँ पर इस बिंदु लगाएंगे और एक लाइन हम यहाँ सेंटर लाइन यहाँ पर देंगे। इसके पश्चात हम प्रकार में दूरी भरेंगे। यहाँ से 10 mm इधर हो गया, 10 mm इधर हो गया और 10 mm इधर हो गया और 10 mm इधर हो गया। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स, यहाँ पर हम एक गोला खींचेंगे। इसके पश्चात इसका डबल हो जाता है। यहाँ पर 10 थी तो यहाँ पर हम 20 mm लेंगे, यहाँ पर भी 20 mm लेंगे और यहाँ पर भी 20 mm लेंगे और यहाँ पर 20 mm लेंगे। ये हमारा इसका जो बाहर वाले सर्किल का व्यास होगा वो हमारा 40 mm का होगा। तो जितनी दूरी हमारी ये थी सर्किल की, तो यहाँ से इसके सेंटर से हम 40 mm यहाँ लेंगे और 40 mm यहाँ लेंगे। और जो हमारा अंदर का सर्किल था उसकी जो सेंटर से इधर 10 mm दूरी थी, 10 इधर थी, तो यहाँ पर हम 10 mm इधर लेंगे और 10 mm इधर लेंगे।
ऐसे ही हम इधर बाहर वाली लाइन पर 20 mm इधर और 20 mm इधर लेंगे और इसको हम यहाँ पर इसको इस लाइन से मिलाएंगे और इस लाइन को हम यहाँ पर इस लाइन से मिलाएंगे। ये हमारा थर्ड एंगल का सिंबल बन गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। अगली वीडियो में जब हम आपको बताएंगे, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।